हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचएससी कॉमर्स। माय नेम इज प्रोफेसर राम। हम मैट्रिसेस का एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जो कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पे दो तरीके होते हैं इनवर्स निकालने के मैट्रिक्स के, जो कि एक है एडजॉइंट मेथड और एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ मैंडेटरी होती है हमेशा। इनवर्स निकालने के लिए हमें चेक करना होता है कि उसका डिटरमिनेंट जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ए का जीरो होता है तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो मैट्रिक्स का तो पहले चेक करो कि दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो चेक कर आप वहाँ जो कंडीशन है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो अब ये चेक करने के बाद अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जो कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है aij इक्वल टू -1 पावर में i प्लस जे एम आई जे। यहाँ पे जो i है ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और जो j है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। और यहाँ जो m है, m मतलब माइनर फैक्टर। माइनर फैक्टर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं अगर 1 वाली वैल्यू को कंसिडर करता हूँ तो 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं हाइड कर दूं तो जो भी नंबर्स दिखते हैं आपको, यानी कि 1 5 4 7, यहाँ पे माइनर फैक्टर कहलाएंगे। यानी कि फोर्थ, या फिर सेकंड एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैं 2 को कंसीडर करता हूं तो 2 कौन से फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा तो मुझे जो नंबर दिखेंगे 1 2 5 7, इसको मैं माइनर फैक्टर बोलूंगा। तो माइनर फैक्टर मतलब जो भी रो होगा, जो भी कॉलम होगा, उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट दिखते हैं वो हमें माइनर फैक्टर में लिखना होगा। नेक्स्ट है, जब एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे उसको हम बाद में मैट्रिक्स में डाल देंगे, जैसे कि a1 a11 a12 a13 a21 a22 a23, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उसे पुट कर देंगे मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, जब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे तो बाद में हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। नाउ ट्रांसपोज क्या होता है? आपका जो नंबर ऑफ रो है वो आप नंबर ऑफ कॉलम में अगर चेंज करते हो तो हम बोलते हैं कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। यानी कि अगर a11 a12 a13 दिख रहा है, मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो a11 a12 a13 जो कि रो में दिख रहा है वो कॉलम में मुझे लिखना होगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, जो a21 a22 a23 ये जो कि सेकंड रो में है, मैं इसको सेकंड कॉलम में लिखूंगा a21 a22 एंड a23। उसके बाद जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो हम बाद में इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ नीचे देखना कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ए से डिवाइड किया है, इसीलिए यहाँ पे हम बार बार चेक करते हैं इनवर्स निकालने के लिए कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो होती तो हम यहाँ जीरो पुट करना पड़ता। अगर जीरो पुट करते तो हम इसका आंसर इन्फिनिटी मिलता, तो हम ए इनवर्स निकाल नहीं पाते। इसलिए जब इनवर्स निकालोगे तो हम डिटरमिनेंट ए चेक करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है जो कि 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो एग्जांपल में सबसे पहले इनवर्स निकालना है, तो मैंने सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। तो मैंने जैसे कि यहाँ बताया था कि अगर एक नंबर को मैं कंसिडर करता हूँ, जैसे कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको दे सकते हो। कि अगर मैं एक ऊपर वाला एलिमेंट लेता हूँ 1 निकाला मैंने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूंगा तो 1 5 4 7 बचेगा, तो मैंने वो लिखा है। फिर सेकंड एलिमेंट लूंगा मैं, यानी कि 2। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम में आता है तो 1 2 5 7 बचता है, उसके लिए मैं अलग से लिखूंगा। थर्ड नंबर को मैं लूंगा। थर्ड नंबर लेने के बाद ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आता है तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर दूंगा और उसके बाद बाकी एलिमेंट 1 1 2 4 मैं सेपरेट लिखूंगा। देन ये इसके लिए मैंने बताया था आपको उस वीडियो में कि इसका आपको 1 into 7 करना है माइनस 4 into 5 करना है, इस तरह से किया ऑपरेशन यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड वाले स्टेप में 1 into 7 माइनस 5 into 2 प्लस 3 1 into 4 माइनस 2 into 1। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि तीनों एलिमेंट्स के पास
आप पॉजिटिव लिखोगे या फिर जो साइन दिख रही है वही लिखोगे, लेकिन जो बीच वाला एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव 2 था, यहाँ पे -2 मैंने लिया है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद 7 × 1 7, 4 × 5 20, 7 - 20 -13 होता है। -2 से मैंने कॉपी किया। 7 × 1 -5 × 2 तो 7 - 10 -3 होता है। +3 1 × 4 -1 × 2 4 - 2 is 2 तो मैंने यहाँ 2 यहाँ पे कॉपी किया। फिर मैंने और सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस माइनस 1 × 13 13 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 प्लस प्लस मैंने कॉपी किया 3 × 2 6। जब मैंने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो मालूम पड़ा मेरा आंसर आया है -1, यानी कि 0 नहीं है, यानी कि हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ये 0 आता है तो हम इसका आगे वाला प्रोसीजर नहीं करते, हम इस यहीं पे स्टेप्स को सॉल्व कर देते हैं और यहीं पे हमारा आंसर आया था कि हाँ हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स -1 आया है, यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं ना। ये चेक कर लिया हमने कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है aij = -1 पावर में i + j mij। मैंने वहां बताया था आपको यहाँ पर कि i और j नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को डिनोट करता है, और माइनस फैक्टर क्या होता है मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया था आपको। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनस कोफैक्टर निकालना है तो मैं a1 में लिखूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स का मैं कोफैक्टर निकालने वाला हूँ, इसलिए 1 1 लिखा है मैंने, और i की जगह पे 1 लिखा है, j की जगह पे 1 लिखा है, मतलब आगे राइट साइड में भी जहां पे i लिखा होगा वहां पे 1 लिखूंगा, और j में जहां लिखा वहां पे 1 लिखूंगा, तो मैंने 1 1 लिखा है। नेक्स्ट m11 यहां पर भी आ जाएगा, यानी कि माइनर फैक्टर ऑफ 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड कर दिया तो क्या बचा 1 5 4 7, तो मैंने यहां पे कॉपी किया। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 1 + 1 2 पावर में 2, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इसका 1 आने वाला है। फिर इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को 1 × 7 -4 × 5, तो 7 - 20 -13, यहां ही सॉल्व किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर निकालना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि i की वैल्यू 1 पुट किया, j की वैल्यू 2 पुट किया, मतलब यहां पर भी लिखना पड़ेगा 1 2। ठीक है, उसी तरह से 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 5 7 बचता है, तो 1 2 5 7 यहां लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर 1 + 2 3। अच्छा 3, अभी ध्यान रखना है कि जब भी आप जो पावर में दिख रहा है और अगर नंबर आता है तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव आपको लेना है, और अगर उसका पावर इवन आता है मतलब 2 के डबल में आता है 2 4 6 7 2 4 6 8 10, अगर इतना पावर ऊपर का दिखता है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। जैसे कि यहाँ देख लेना 1 + 1 2 था, तो इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, और ये माइनस जो दिख रहा है इसके अंदर से आया है, इसमें से नहीं आया। और इसी तरह से देखना 1 + 1 2, ये 3 है तो इसका एक माइनस बाहर आएगा, ये माइनस मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, नाउ 7 × 1 7 -5 × 2 10, 7 - 10 इज -3, माइनस माइनस प्लस आंसर आएगा इसका 3, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ 3। उसी तरह से थर्ड वाले एलिमेंट का भी, जो कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, तो -1 पावर में i की वैल्यू मैंने 1 ली है, j की वैल्यू 3 ली है, तो 1 और 3 यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 2 1 4 बचा, 1 2 1 4 बचा। अभी मैंने फिर से बताया कि जो पावर अगर इवन होता है मतलब 1 + 3 4 होता है, मतलब 2 के डबल में आता है, 2 के डबल में आएगा मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। और 1 × 4 4, 1 × 2 2, 4 - 2 is 2। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं 2 ही लिखता हूं। उसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे कि a21 a22 a23 a31 a32 a33। हमें कितना निकालना है, जितना यहाँ पे एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने भी इतने निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट कोफैक्टर निकालने के बाद आपको इसको मैट्रिक्स में पुट करना होगा। तो मैंने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाला है -13, तो मैं यहां पे लिखूंगा ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आना चाहिए -13। सेकंड क्या लिखा मैंने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाला नंबर कितना आया इसका 3, तो यहां लिखूंगा मैं। फिर क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला कितना आया इसका 2। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला पॉइंट कितना आया इसका -2। सिमिलरली A22 is 1, A23 0, A31 7, A32 -2, A33 is -1। इस तरह से मैंने मैट्रिक्स को, इस तरह से मैंने कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रख दिया है। नाउ कोफैक्टर के बाद हमें उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होगा, यानी कि जो रो में दिख रहे हैं उसको कॉलम में कर देना है और जो कॉलम में दिख रहे हैं उसको रो में कर देना है। तो सिंपली आप क्या करो कि जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, यानी कि -13 3 2 फर्स्ट रो में है तो मैं फर्स्ट कॉलम में इस वैल्यू को लिखूंगा -2 1 0 7 -2 -1। तो इस तरह से मैंने एडजॉइंट निकाल लिया है। नेक्स्ट इनवर्स का निकालने के लिए मुझे डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली है -1 और एडजॉइंट ऑफ है मैंने अभी निकाला है। तो मैं यहां जस्ट 1 अपॉन एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ए कितना है -1 और मैंने एडजॉइंट कितना निकाला है ये वाला वैल्यू, तो मैं जस्ट इसमें पुट कर दूंगा। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1। आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे तो भी एंड आंसर है, या फिर ये जो माइनस दिख रहा है 1 1 तो 1 ही होता है, अब लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस साइन को आप अंदर लेके जा सकते हो। अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो 13 2 -7 -3 -1 ये +2 -2 0 एंड +1 बन जाएगा। इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। थैंक यू। तो हम मैट्रिसेस के टाइप्स देखने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि वो मैट्रिसेस में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो मैंने कुछ मैट्रिसेस बनाए हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के, जो कि पहला वाला मैंने यहाँ पे एक जो मैट्रिसेस बनाया इसमें एक रो सिर्फ दिख रहा है, कॉलम्स तो 3 है लेकिन रो एक ही है, सिंगल रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाला केस देखना, इसके अंदर रो कितने हैं 3 है, कॉलम 1 है, तो यहाँ पे एक कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। अच्छा ये ऑर्डर बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया, यहाँ जो दिखता है वो ऑर्डर होता है। नेक्स्ट ये थर्ड वाला जो है यहाँ पे मैट्रिक्स में 0 0 0, अगर मैट्रिक्स में पूरा एलिमेंट 0 होता है तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0। फोर्थ यहाँ पर ओके, इसमें देखना कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो रो एंड कॉलम यहाँ पे सेम है। तो अगर रो नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जाम्पल मैं m से डिनोट करता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स n से डिनोट करता हूँ, और दोनों भी क्या इक्वल है, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम रहते हैं तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम रहेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे जो एक डायगोनल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये जो इस पहला वाला यहाँ जो डायगोनल दिख रहा है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यूज कुछ होती है और अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये जो 0 दिख रहा है ये 0 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि सेकंड केस देख लो, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वैल्यू रहेगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। तो यहाँ पे लिखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 और डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज होंगे। अच्छा, इसी में कुछ स्पेशल केसेस हैं। यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसमें कुछ 2 स्पेशल केसेस हैं कि अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स है यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल अगर उसका वैल्यू सेम होता है तो हम उसे स्केलार मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हम उसको स्केलार मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
0 होना चाहिए। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स में ही सेकंड केस है एक स्पेशल, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स सेम भी है बट 1 है, तो हम इसे यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिटी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या रहेगा इसमें? डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम, यहां पर सेम भी है प्लस 1 भी है, तो उसको बोलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट 6 वाला कैसे यहाँ पर? 6 में देखना कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 3 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जो लेफ्ट में है वही राइट में दिख रहा है, -1 -1, 5 5, 4 4। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोनों साइड के कंसेक्यूटिव साइड के सेम होने चाहिए। और वही केस मैंने थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट लिखा है कि जो माइनस दिख रहा था मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिख रहे हैं अपोजिट साइड में डायगोनल एलिमेंट्स के, ये -1 1 5 -5 4 -4, ऐसे केसेस में हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैंने इस इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपको एक नया जो टाइप है उसमें बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको बीच में ही इन्वर्स निकालते वक्त पूछा जाएगा। एक टॉपिक है इन्वर्जन, उसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका एक और नाम है नॉन इन्वर्टिबल। क्या नाम है? नॉन इन्वर्टिबल। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो कभी भी क्वेश्चन भी आता है कि दिया हुआ मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या फिर नॉन इन्वर्टिबल है, तो उस केस में आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो आप उसे नॉन इन्वर्टिबल बोल देना, और अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल देना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर कब इस्तेमाल करना है वर्ड? जब आप इन्वर्स निकालोगे उस वक्त आपको सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करना है। 9th यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे मैंने ए की कुछ वैल्यू ली है और यहाँ पे ए के ऊपर ये जो मैट्रिक्स है उसको मैंने ए नाम किया है, ए नेम दिया है, और ए के ऊपर मैंने टी लिखा है ना। यहाँ टी का मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज TRANSPOSE, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या? जो भी आपका रो वाला एलिमेंट होगा वो कॉलम वाला एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ए में फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है 1 2 ये आप कॉलम में लिखोगे, और सेकंड रो में जो एलिमेंट दिख रहा है 3 and 4 वो आप सेकंड कॉलम में लिखोगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम इनवर्स निकालेंगे लेकिन डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालेंगे लेकिन एडजॉइन मेथड से निकालोगे, उस वक्त आपको ये यूज लगेगा। नेक्स्ट 10th यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल है ऊपर की तरफ देखना 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक 0 बनाया है मैंने टीन, और एक ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ 0 ट्रायंगल शेप फॉर्म करता है तो हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा बोलना है आपको, अगर ऊपर 0 ट्रायंगल बनाता है तो नीचे आप उसको क्या लिखोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यही केस कि एलिमेंट्स आपको दिए हैं नीचे, अगर आपको 0 एक ट्रायंगल बनाता है तो आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि
गिवन मैट्रिसेस को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करो, कन्वर्ट करो, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या फिर एक एक्सरसाइज है जहां पर आपको अननोन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अननोन वैल्यूज निकालने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में आपको इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालोगे।